सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में बोला था कि पोस्ट ग्रेजुएशन का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने का एक डिटेल वीडियो जो है वो बनाओ, बिकॉज काफ़ी सारा जो कन्फ्यूजन है वो होता है करंट कोर्स एंड पास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, एंड और भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लिया है, जैसे एमबीए हो गया, एमसीए हो गया या फिर और भी कोई कोर्स हो गया, तो कैसे आपको अपना महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म जो है वो फिल करना है। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, एंड एकदम ईजी वे में आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर पाओगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड चैनल पे न्यू होगा इस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले तो गाइज आपको महाडीबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो आना है। मैं आपको ये जो लिंक है वो दे दूंगा। अगर आपने इसके पहले कभी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो फिल नहीं किया है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या फिर 10th एंड 12th में कभी भी नहीं भरा होगा, तो आपको न्यू एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले आपको न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके ये बेसिक डिटेल्स भर के अपनी आईडी जो है वो क्रिएट करना है, एंड फिर उसके बाद आप अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। ठीक है, जिन्होंने पहले भी फॉर्म भरा होगा उन्हें न्यू आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी आईडी से अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हो। ठीक है, तो आपको आना है एप्लीकेंट लॉगिन पे। यहाँ पे गाइज आपको अपना जो यूज़र नेम है वो डालना है। अगर आपका क्रिएटेड नहीं है आईडी तो बना लो, उससे आपको अपना यूज़र नेम जो है वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेरा यूज़र नेम डालता हूँ, एंड फिर जो भी आपने पासवर्ड सेट किया होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। तो ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया, एंड ये आपको कैप्चा कोड जो नीचे आपको देखने को मिलता है वो आपको डालना है। ठीक है, एंड कर देना है दोस्तों लॉगिन। अब लॉगिन होने के बाद गाइज यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं वो अब जो है वो चेंज हुई है, तो ध्यान में रखना, एंड अच्छे से सारी जो चीज़ है वो हमें करना है। तो यहाँ पे देखो एकेडमिक ईयर का जो ऑप्शन है वो आता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन लिया था, जिसमें आप फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो गलती से यही वाला जो 24-25 ईयर है वो सिलेक्ट कर लिया था। इसके लिए उनको बहुत सारे एरर्स आ रहे थे। तो देखो, अगर आप फॉर्म भर रहे हो इस साल, एंड इस साल आपका एडमिशन हुआ है, या फिर आप सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हो, तो आपको सिंपली जो है वो 25-26 का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये वाला आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एंड सबमिट के बटन के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे आपको जो है वो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, तो ये आप अच्छे से जो है वो पढ़ लेना। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि पहले आपको अपना प्रोफाइल 100% कंप्लीट करना है, देन स्कीम में आपको जो है वो अप्लाई करना है। सब कुछ मैं आपको डिटेल में जो है वो बताता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पहली बार आओगे तो यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है वो 0% जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, अब मैंने इसे थोड़ा कंप्लीट किया है ताकि मैं वीडियो में अच्छे तरीके से जो है आपको दिखा पाऊँ। अब आपका 0 प्रोफाइल कंप्लीट रहेगा, तो आपको सबसे पहले अपना जो प्रोफाइल है वो 100% जो है वो कंप्लीट करना है। 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको जो है वो प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको फिर से एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, बट ये नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। बस अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में फॉर्म भर रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपका फर्स्ट ईयर का जो स्कॉलरशिप है वो अगर अंडर स्क्रूटिनी नहीं है, अप्रूव हो गया, तो आप सेकंड ईयर का फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, बाकी फर्स्ट ईयर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी सारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो डालना है, जैसे आधार कार्ड नंबर, नेम, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो फिल करनी होती है। तो ये आपको बस पढ़ के जो है वो फिल करना है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी जो कास्ट होगी, आपका इनकम कितना है, इनकम सर्टिफिकेट आपको जो है वो अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रहती है। इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुई है ये यहाँ पे पूछा रहता है। तो आपके इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है कि डिविजनल ऑफिसर से हुई है या फिर कलेक्टर से हुई है, जो भी है वहाँ से आप जो है वो देख के जो है वो डाल सकते हो, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट में ऐसा जो है वो पूछा जा सकता है। इनकम डिटेल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। देन डोमेसिल सर्टिफिकेट का इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे डोमेसिल सर्टिफिकेट नंबर, ये सारी चीज़ें। एंड पर्सनल डिटेल्स के बाद फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स में ध्यान रखना है दोस्तों, आपको अपना स्टूडेंट का अकाउंट जो है वो डालना है। मम्मी पापा का अकाउंट का डिटेल्स जो है वो मत डालना। जो अकाउंट आपका है वो आपको डालना है। ऐसा बैंक अकाउंट डालो जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। अब हो सकता है जैसे मेरे 2-3 अकाउंट है, तो मैं कोई और डाल दूंगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है बैंक अकाउंट, वो आपको डालना है। अगर कोई लिंक ही नहीं है आपका आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट, तो पहले लिंक करवा लो, एंड फिर अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो भरना है। तो यहाँ पे आपको IFSC कोड वगैरह डाल के, ब्रांच का नाम डाल के सेव एंड प्रोसीड जो है वो करना है। ठीक है, तो इससे आपका जो है वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। देन आपको जो है वो एड्रेस इन्फॉर्मेशन की ओर जो है वो जाना है। पर्सनल इन्फो में कोई भी डाउट होगा तो मुझे क्वेश्चन कमेंट्स में जो है वो पूछ लेना। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस, एंड आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा है। परमानेंट मतलब
हो सकता है कि सपोज़ अभी अगर आप रेंट पे रहते हो एंड आपका घर गाँव वगैरह में कोई घर होगा, तो वहाँ पे गाँव वाला जो भी घर है परमानेंट एड्रेस वो आप डालो, ठीक है? एंड कॉरेस्पॉन्डेंस में अभी आप जो जहाँ पे रह रहे हो, मतलब प्रेज़ेंटली जहाँ पे रह रहे हो वो डाल रहे हो, ठीक है? तो अगर आपका परमानेंट एंड प्रेज़ेंट दोनों जो है वो सेम ही है, तो फिर दोनों सेम ही जो है वो डाल दो, कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा, ठीक है? ये होने के बाद फिर आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें जाना है अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है? तो आपको सेव एंड प्रोसीड करना है, तो आप नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन पे जो है वो आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपने फादर एंड मदर की डिटेल्स जो है वो डालना है। जैसे फादर आपके क्या करते हैं, सैलरीड है या फिर नहीं, मदर आपकी क्या करती है, सैलरीड है या फिर नहीं, अगर हाउसवाइफ है तो वो भी ऑप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये होने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है एंड देन आना है दोस्तों आपको करंट कोर्स के ऊपर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है, तो यहाँ पे जो है वो ध्यान से सुनना है एंड यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स है वो स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं, ठीक है? तो सपोज़ अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, सपोज़ करते कि आपने एमबीए के कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है? तो एमसीए बाकी सब जो है वो कोर्स का नाम अलग रहेगा, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सही रहेगी, ठीक है? अब यहाँ पे आपने जो भी कोर्स में एडमिशन लिया है अभी, उस कोर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, जैसे करंट कोर्स, ठीक है? अगर आपने फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हो, तो यहाँ पे नीचे आपका फर्स्ट ईयर पहले से ही रहेगा, तो उसे कंप्लीट करके सेकंड ईयर की डिटेल्स डालना है। एंड अभी आप पहली बार फर्स्ट ईयर में आए हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एडमिशन ईयर इन करंट कोर्स। तो आपने जो भी कोर्स में अभी आप हो, उस कोर्स में आपने कब एडमिशन लिया, ठीक है? तो जो फर्स्ट ईयर में होंगे उनका 2025 होगा, जो सेकंड ईयर में होंगे उनका 2024 हो सकता है, ठीक है? तो जब भी आपने एमबीए में एडमिशन लिया है वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। देन यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टेट, आपका इंस्टीट्यूट कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन इंस्टीट्यूट तालुका, कौन से तालुका में आपका कॉलेज है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। देन क्वालिफिकेशन लेवल, ठीक है, मतलब आपका क्वालिफिकेशन जो है वो क्या हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स डालना है, ठीक है? तो अभी आप क्या कर रहे हो वो आपको डालना है। फिर यहाँ पे आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन किस में कर रहे हो, एमसीए में कर रहे हो, एमबीए में कर रहे हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो है वो एमबीए ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, देखते तो मैनेजमेंट, ठीक है? तो एमबीए मैनेजमेंट में आता है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट सिलेक्ट करना है। एमसीए का स्पेसिफिक एमसीए लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे मैनेजमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? फिर मैनेजमेंट के बाद यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जितने भी पुणे सिटी के अंदर कॉलेजेस होंगे वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब हो सकता है दोस्तों यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम देखने को ना मिले, बिकॉज यहाँ पे मैंने तालुका पुणे सिटी सिलेक्ट की है, ठीक है? तो अगर आपका कॉलेज नहीं आ रहा है तो पहले देखो कि आपका कॉलेज कौन से तालुका में आता है, उसके अकॉर्डिंग अपडेट करो, तो ही आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे जो है वो आएगा, ठीक है? देन यहाँ पे कोर्स का नाम सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने COEP कॉलेज जो है वो डाला है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे MBA, MMBA, MMS, बिजनेस एनालिटिक्स ऐसे ऑप्शन आते हैं, ठीक है? तो COEP में दो ऑप्शन है, एक नॉर्मल MBA एंड एक बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है? तो जिसमें भी आपने एडमिशन लिया होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है? वो सिलेक्ट करने के बाद देन यहाँ पे आपको एडमिशन टाइप डालना है। तो यहाँ पे अगर आपका एडमिशन कैप राउंड के थ्रू हुआ है तो पहला ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अगर TFWS के थ्रू हुआ है तो थ्रू TFWS। देन अगर स्पॉट राउंड या फिर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड, मतलब वैकेंट राउंड से हुआ है तो थर्ड ऑप्शन, मैनेजमेंट से हुआ है तो फोर्थ ऑप्शन, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कैप वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे आपको अपने CET का जो स्कोर है वो डालना है। अब CET के जितने भी आपको परसेंटाइल मिले होंगे वो आपको यहाँ पे डालना है। तो फॉर एग्जांपल 98 मिले होंगे, तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देन यहाँ पे है अपलोड कैप आईडी, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कैप आईडी सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है, जिसमें आपका जो एडमिशन का एप्लीकेशन आईडी है वो दिख रहा होगा। तो इसमें जो जब आप कॉलेज में जाते हो एडमिशन के टाइम, तो आपको कन्फर्मेशन लेटर मिलता है जिसमें कॉलेज का स्टैंप होता है, वो आप अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे अपलोड करते टाइम प्रॉब्लम आ सकता है, तो यहाँ पे आप जो है वो JPG जो है वो अपलोड करना, JPG फॉर्मेट में, ठीक है? आप ये मत अपलोड करना PDF, तो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक रैंडम डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देता हूँ, देखो अपलोड हो गया doc.jpg, ऐसा देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी जो है वो डालना है। तो एप्लीकेशन आईडी में मैं यहाँ पे जो है वो एक रैंडम आईडी जो है वो फ़िलहाल जो है वो डाल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ये डालने के बाद फिर ये अगर आपको नहीं पता होगा तो जो आपका ये होगा कैप आईडी या फिर ये वाला डॉक्यूमेंट उसके भी लिखा होता है, तो वो ये यहाँ पे आपको जो है वो डालना है। ईयर ऑफ स्टडी आपको यहाँ पे डालना है। अब अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर डालना है, ठीक है? अगर आपकी सेकंड ईयर होंगे तो यहाँ पे आपका सेकंड ईयर रहेगा, यहाँ पे 2024 रहेगा, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। फिर यहाँ पे फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड और परस्यूइंग, ठीक है? तो अगर आप सेकंड ईयर में हो तो सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हो तो फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड रहना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हो तो फर्स्ट ईयर परस्यूइंग, ऐसा आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एडमिशन डेट, कब आपने एडमिशन लिया था, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
तो आई थिंक सितंबर में मोस्टली एडमिशन हुए थे, तो वो डेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर फ़ीस पेड, तो यहाँ पे एक बार कॉलेज में पूछ लेना, बहुत सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि यहाँ पे आपको ज़ीरो डालना है, भले आपने फ़ीस पे की होगी। अब इसका कोई लॉजिक है या फिर नहीं वो कॉलेज को पता है, उसका दिमाग मत लगाओ कि मैंने तो फ़ीस भरी है फिर मैं ज़ीरो क्यों डालूँ। वो प्रॉपरली अप्रूव हो जाता है, और एक बार कॉलेज में पूछ लेना कि ज़ीरो डालना है या फिर जो अमाउंट हमने पे किया है वो डालना है। बट मैक्सिमम कॉलेजेस तो ज़ीरो ही डालने जो है वो बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो है वो अपलोड फ़ीस एडमिशन रिसिप्ट, मतलब यहाँ पे आपको फ़ीस का जो रिसिप्ट है, जो भी आपने एडमिशन के टाइम भरा होगा, वो आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देना है। तो वो मैं यहाँ पे जो है वो सिंपली अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम जाते हैं डाउनलोड सेक्शन में एंड ये अपलोड कर देता हूँ जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे प्रोफेशनली है, इज़ एडमिशन थ्रू ओपन और रिजर्व, तो आपका एडमिशन कैटेगरी से हुआ है या फिर जनरल। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में पर्सनल डिटेल्स में ओबीसी डाला था, तो इसलिए ओबीसी का ऑप्शन आ रहा है। अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये डेटा नहीं भरते हैं, डायरेक्ट इस डेटा को भरने जाते हैं, तो उसका ऑप्शन नहीं आता है। तो पहले ऊपर का सारा डेटा भरना है एंड फिर नीचे का भरना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो नीचे एक लिंक दी है, उससे आप एक सेशन बुक कर सकते हैं एंड मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, तो उससे आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। गैप ईयर्स का यहाँ पे देखो ऑप्शन तो दिया है, बट ये जो है वो ऐसा ग्रेड फॉर्मेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो, तो इसका टेंशन मत लो। फिर मोड है, यहाँ पे मोड में आपको जो है वो रेगुलर सिलेक्ट करना है। एंड ये सब कुछ होने के बाद गाइज यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं है नीचे, जैसे आप सेव के बटन पे जो है वो क्लिक करोगे, तो यहाँ पे कोर्स डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली ऐसा जो है वो लिख के आता है, ठीक है। एंड अगर अभी मैं करंट कोर्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे हमारा फर्स्ट ईयर जो है वो ऐड हो चुका है। एंड अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, तो यहाँ पे ऐसा परस्यूइंग जो है वो लिख के आएगा। वही अभी अगर आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे आपको जो है वो कंप्लीट परस्यूइंग है, यहाँ पे जो है वो परस्यूइंग की जगह कंप्लीट कर देना है। एंड सेकेंड ईयर की डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, सेम जैसे अभी मैंने डाली। बस यहाँ पे सेकेंड ईयर में कंप्लीटेड की जगह परस्यूइंग जो है वो क्लिक करना। तो सेकेंड ईयर का फॉर्म अगर आपका होगा, तो पहले फर्स्ट ईयर की डिटेल्स रहेगी एंड यहाँ पे नीचे और एक कॉलम रहेगा जिसमें सेकेंड ईयर की आपकी जो डिटेल्स है वो रहेगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब ये हो गया हमारा करंट कोर्स। अब बात करते हैं पास्ट क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमें क्या क्या ऐड करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 10th की जो डिटेल्स है वो डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एसएससी 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। स्ट्रीम हमारी रहेगी एसएससी। फिर यहाँ पे आपको कंप्लीटेड पे जो है वो क्लिक करना है। देन महाराष्ट्र ये है, इंस्टीट्यूट आपका जो है वो कहाँ था, जैसे मेरा था नागपुर में, तो नागपुर डाल दिया। तालुका भी मेरा जो है वो नागपुर ही था, तो नागपुर मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद कोर्स मेरा क्या था, तो एसएससी था भाई। बोर्ड जो है वो था अपना महाराष्ट्र, आपका सीबीएसई या आईसीआईसी जो भी होगा वो आपको डालना है। मोड यहाँ पे रेगुलर पे जो है वो क्लिक करना है। एडमिशन ईयर आपका क्या एडमिशन ईयर था, तो जितना मेरे को याद है 2017 में मेरा हो गया था, ठीक है। तो 16 डाल देते हैं, ठीक है। और पासिंग ईयर जो है वो था 2017, ठीक है। तो जिस ईयर में आपका 12th कंप्लीट हुआ वो आपको पासिंग ईयर में डालना है, तो उसका एक प्रीसीडिंग ईयर जो है, पहले वाला जो ईयर है वो यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको सीट नंबर डालना है। तो सीट नंबर जो है वो कुछ ऐसा रैंडम में डाल दो, आप अपनी मार्कशीट में देख के जो है वो डाल देना। मंथ्स ऑफ एग्ज़ाम, कब हुआ था आपका एग्ज़ाम, तो जनरली फेब या मार्च में होता है बोर्ड्स का एग्ज़ाम। अगर आपने री एग्ज़ाम दी होगी तो फिर आप देख लेना, आपके मार्कशीट पे रहेगा। मार्क्स कितने मिले थे, मुझे आई थिंक मिले थे 554, 454, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा वैलिडेट मार्कशीट का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिटेल्स तो जो है वो गलत डाली है, तो यहाँ पे वैलिडेट होगी या नहीं होगी, ठीक है। सॉरी, डिटेल्स नॉट फाउंड ऐसे जो है वो लिख के आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप सही से सब कुछ जो है वो अपलोड कर दोगे, तो आपकी वैलिडेट जो है वो मार्कशीट हो जाएगी, अगर आप सीट नंबर जो है वो सही से डालोगे तो, ठीक है। ये होने के बाद फिर यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स डालना है, 500 मार्क्स का था। देन यहाँ पे रिजल्ट जो है वो पास डालना है। देन यहाँ पे अटेम्प्ट जो है वो एक डालना है, अगर आपका एक अटेम्प्ट में निकल गया। एंड देन यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। अगर पीडीएफ से अपलोड होता है तो अपलोड करो, नहीं हो रहा है तो फिर जेपीजी फॉर्मेट में आप जो है वो अपलोड जो है वो कर सकते हो। वैसे भी जो है वो आपका अपलोड जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपको डिजी लॉकर से अपलोड करना है वो भी आप कर सकते हो। डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो डाल दो एंड यहाँ से लिंक कर दो, तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे पूछा है वॉज एनी गैप, तो अगर कुछ गैप वगैरह होगा तो यहाँ पे येस नो कर सकते हो, बट ये येस जो है वो सिलेक्ट ही नहीं होता है, तो आपको सीधा सीधा जो है वो आगे बढ़ जाना है। एंड आपको यहाँ पे सेव के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। तो इससे आपका जो 10th का डिटेल्स है वो जो है वो सेव हो जाएगा एंड कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे फिर आपको यहाँ पे 12th का डिटेल्स डालना है। तो 12th में यहाँ पे आपको जो है वो एचएससी सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको स्ट्रीम डालना है, तो मेरा तो साइंस था, आपका जो भी होगा वो आप डालना। देन यहाँ पे कंप्लीटेड ही रहता है। देन यहाँ पे महाराष्ट्र
यहाँ पे आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो जहाँ से आपने 12th किया है वो आपको डालना है। फिर ये मैं डाल देता हूँ। देन यहाँ पे कॉलेज नेम, कॉलेज का नाम आपका जो है वो क्या था वो आपको डालना है। तो मेरा था प्रेरणा कॉन्वेंट ऐसा कुछ था, ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। फिर कोर्स यहाँ पे डालना है 12th साइंस। देन बोर्ड आपका डालना है, मेरा महाराष्ट्र बोर्ड था, आपका सीबीएसई आईसीए जो भी होगा वो डालना है। मोड यहाँ पे डालना है, मेरा तो रेगुलर था। रेगुलर मतलब कंटिन्यूशन, डिस्टेंस एंड करस्पॉन्डेंस मतलब ऑनलाइन 12th वगैरह किया होगा तो वो है, ठीक है। तो आपको सिंपली रेगुलर पे ही क्लिक करना है। एडमिशन ईयर जो है वो मेरा था दोस्तों 2019 में मेरा हो गया था, तो 2018 में एडमिशन लिया था और 19 में जो है वो मेरा 12th जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपका जैसा भी होगा वैसे आपको डालना है। सीट नंबर यहाँ पे आपको डालना है, फिर से मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ। आपका जो सीट नंबर है वो जैसे आपके मार्कशीट पे वैसे सेम डालना है, तभी वो वैलिडेट होगा। मंथ ऑफ एग्ज़ाम फेब मार्च ही होता है। ऑप्टेन मार्क्स 650 मार्क का पेपर था। नहीं, यहाँ पे 504 मार्क्स मिले थे हमें। एंड यहाँ पे देखो वैलिडेट करना है, तो ये वैलिडेट नहीं होगा, गलत डाला है, बट आप सही डिटेल डालोगे तो वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे टोटल मार्क्स 650 मार्क का पेपर था। रिजल्ट यहाँ पे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे परसेंटेज आ गए। एंड देन अटेम्प्ट्स यहाँ पे डालना, मेरा तो एक में निकल गया था, आपका निकला होगा तो एक डाल दो। अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे होंगे तो वो डालना पड़ेगा। अपलोड मार्कशीट में यहाँ पे हम जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देंगे। पीडीएफ या फिर जेपीजी में अपलोड करो। पीडीएफ से अगर कुछ एरर आ रहा है तो फिर जेपीजी फॉर्मेट से आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे, फिर ये हो गया। यहाँ पे फिर आपको सेव पे जो है वो करना है क्लिक। अब देखो यहाँ पे हमारी 10th एंड 12th की जो डिटेल्स है वो ऐड होगी, तो ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज ऐड करना है, नहीं तो फिर पहले ग्रेजुएशन डाल दिया वो मत करना। अब यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालना है, तो यहाँ पे हम डालेंगे अंडर ग्रेजुएशन, कहाँ गया हमारा अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। तो मैंने जो है वो इंजीनियरिंग की है, तो यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कंप्लीटेड रहेगा महाराष्ट्र, मैंने जो है वो की है पुणे से, तो पुणे में डाल दूँगा। इंस्टीट्यूट तालुका क्या था, लोनावला अगर आ रहा होगा तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मैं अभी के लिए रैंडम कॉलेज सिलेक्ट करूँगा, बट आपका जो कॉलेज होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आ गया मेरा, ये वाला कॉलेज था मेरा, ठीक है। फिर यहाँ पे कोर्स डालना है। कोर्स यहाँ पे मेरा जो था वो था कंप्यूटर इंजीनियरिंग। बोर्ड यहाँ पे था मेरा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। मोड जो था वो था यहाँ पे भी रेगुलर, ऑनलाइन तो नहीं था ना। ऑनलाइन मतलब ये मत समझो कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन मतलब वो अलग होता है, आप रेगुलर ही सिलेक्ट करो, जो ऑनलाइन वाले होंगे उनको पता होगा। एडमिशन ईयर जो है वो यहाँ पे था मेरा 2019, ठीक है। तो मेरे इसमें कोई भी गैप नहीं था, ठीक है। तो 2019 पासिंग ईयर जो है वो था 2023, ठीक है, 4 साल का कोर्स होता है। रिज़ल्ट जो था वो था पास। एंड फिर यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज एंड अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो परसेंटेज में हमारा पॉइंटर में था, एंड यहाँ पे परसेंटेज में पूछे तो आप पॉइंटर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 88 या 90 के आसपास था मेरा, ठीक है। अटेम्प्ट तो एक ही लगा। अब आप ये मत समझो कि अलग अलग सेमिस्टर थे तो 8 अटेम्प्ट आपको लगे, एक ही सिंगल अटेम्प्ट, ठीक है। देन यहाँ पे आपको अपलोड मार्कशीट जो है वो करना है। तो यहाँ पे हम जो मार्कशीट है वो फिर से अपलोड कर देते हैं, हमारा वही, ठीक है। अभी के लिए तो यही आपका जो मार्कशीट होगा वो आप डाल देना। देन ये अपलोड हो गया कुछ इस टाइप से, आप देख सकते हो। ये होने के बाद आपको सेव के बटन पे कर देना है क्लिक, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो किस टाइप से डिटेल्स ऐड हो गई, और 10th 12th एंड ग्रेजुएशन अगर आप सेम टू सेम करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कोई भी नेट कैफ़े के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आराम से फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी करंट कोर्स में हमने जो है वो अपनी करंट अभी एमबीए का डिटेल्स डाल दिया, एंड पास्ट में यहाँ पे आपको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का डालना है, ठीक है। ये होने के बाद आपको सेव के बटन पे जो है वो क्लिक करना है। क्या हो गया ये, ठीक है। फिर आपको जो है वो हॉस्टल डिटेल्स के ऊपर जाना है, एंड अगर आपने कॉलेज में हॉस्टल लिया होगा तो हॉस्टलर के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया होगा तो डे स्कॉलर के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। हॉस्टल लिया होगा तो फिर आपको हॉस्टल का रिसिप्ट वगैरह जो है वो अपलोड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉडुलेंट मत करो कि हॉस्टल लिया भी नहीं है तब भी हॉस्टल डाल रहे हो, बट वहाँ पे रिसिप्ट अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ें हमने कर ली, एंड अभी हमारी जो प्रोफाइल है वो 100% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अभी हम स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, एंड फर्दर स्कॉलरशिप जो है वो हमें मिल सकती है। ये होने के बाद फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड में आना है, एंड आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर से कर देना, ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है। अब यहाँ पे ऑल स्कीम्स में आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए आपकी कैटेगरी क्या है एंड कौन से डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने बताया है कि कौन से कैटेगरी को कौन से डिपार्टमेंट एंड कौन से स्कीम में अप्लाई करना है। तो वो आप देख सकते हो 2026 की 2025 की प्लेलिस्ट।
अभी यहाँ पे जो है, जैसे मैं ओबीसी से हूँ तो मैं ओबीसी एसबीसी वीजेएनटी वेलफेयर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पे मुझे जैसे अगर मेरा जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है तो वो मैं ट्यूशन फ़ीस नहीं सिलेक्ट करूँगा, मैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट वाला सिलेक्ट करूँगा। वही अगर मेरा इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो देन मैं ट्यूशन फ़ीस वाला स्कीम सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हो, उससे आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सर्च अगर हम करेंगे तो ये सर्च होता है। देन यहाँ पे आपको जो है वो अप्लाई के बटन पे जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कीम, योर इनकम इज़। ठीक है, तो इनकम मेरा 2.5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे स्कीम जो है वो दूसरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ एंड स्कीम में ट्यूशन फ़ीस यहाँ पे जो है वो कर देता हूँ। ठीक है, एंड अभी अगर सर्च करते हैं हम यहाँ पे एंड अभी अगर अप्लाई करने जाते हैं तो देखो यहाँ पे ये जो है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब ये होने के बाद यहाँ पे इज़ दिस रिन्यूअल एप्लीकेशन, तो क्या ये आप रिन्यू कर रहे हो? तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको नो पे क्लिक करना है। वही अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको येस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी डालना पड़ेगा। तो मैंने रिन्यूअल कैसे करना है उसका वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि एप्लीकेशन आईडी आपको जो है वो कहाँ से मिलेगी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो सिंपली नो पे क्लिक करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म का वीडियो मैंने बनाया है, कैसे आपको भरना है वो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। राशन कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अब डिपेंड करेगा जैसे कैटेगरी का फॉर्म भरोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे। कैप अलॉटमेंट लेटर फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, तो अलॉटमेंट लेटर जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, मतलब कॉलेज मिलता है तो उसके पहले अलॉटमेंट लेटर आता है ना, वो आपको यहाँ पे डालना है। कास्ट वैलिडिटी, अगर आपने अप्लाई किया होगा कास्ट से तो वो, एंड नॉन क्रिमिनल, ये ओबीसी को ही जो है वो लगता है। बाकी कैटेगरीज वाइज जैसे अप्लाई करोगे वैसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है एंड सेव के बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा एंड आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाओगे। फॉर्म सबमिट होने के बाद अब बस इतना ही नहीं है, फॉर्म सबमिट जैसे ही हो गया तो माई अप्लाइड स्कीम पे चले जाना। यहाँ पे आके आपको दिखेगा कि आपका फॉर्म का जो स्टेटस है वो क्या है। स्टार्टिंग में वो अंडर स्क्रूटिनी में जो है वो रहेगा। जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो कुछ दिनों बाद अप्रूव्ड एप्लीकेशन में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपके फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर रहेगा एंड आपका स्टेटस ही वहाँ पे दिखेगा। एंड कुछ टाइम बाद आपको अपनी जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में या फिर कॉलेज में जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको अपना जो फॉर्म है वो भरना है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख के फॉलो करते हो तो ऐसे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, एंड कुछ डाउट आता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर से कर देना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।